एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी और आपकी रैंक आएगी तो इस चीज़ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके पहले जो आपने हार्ड वर्क किया, इससे किसी को गिला शिकवा नहीं। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आंखें बंद करके इसको दिल में उतारिए, दिमाग में नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है, जब आप प्रिपरेशन करने आते हैं तो आपको कोई नहीं बताता, कोई नहीं बोलता। लोग ना, जो आपकी शाइन होती है लास्ट में, बस उसकी एडमायरेशन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो उसके पहले आपको स्कार लगे हों, जो चोट पहुंची है, उसको कोई देखने वाला नहीं, वो कभी एक्नॉलेज नहीं होता। लोग आपकी किताब को देखेंगे, लेकिन वो किताब पढ़ने के लिए रात के 2 बजे जब आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था तो आपको कितनी दिक्कत हो रही थी, ये किसी को उससे मतलब नहीं। लोग आपके टाइम टेबल को देखेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो बना दो, लोग देखेंगे, लेकिन उस टाइम टेबल को कंप्लीट करने में आपने कितना स्ट्रगल किया, आपको कितना डर लगा है, कितना आपने छुपाया है अंदर। जब एक चैप्टर पूरा नहीं होता और दूसरा स्टार्ट करना होता है, ये कोई नहीं समझेगा। जब सामने लोगों के आप कॉन्फिडेंट दिखोगे तो लोग जो है लगेगा उनको कि बड़े कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब आप पीछे लोनली होते हो, जब आपका रिजल्ट आता है और उसमें नाम नहीं होता पीडीएफ में, और बाकी लोगों का रिजल्ट आता है वहाँ पे और आपका नाम मिसिंग होता है, कंट्रोल एफ करने के बाद आप मैनुअली सर्च करते हो, वो नाम मिसिंग होता है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। और ये बातें आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। ये दुनिया की पूरी सच्चाई है कि पेन इज ऑलवेज इनविजिबल, बट सक्सेस जो है ना, वो चीखती है। दर्द नहीं दिखता, सक्सेस जो है चीख चीख के अपनी आवाज पहुंचा देती है कि हाँ, अब यहाँ पे सक्सेस मिल गई है और दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। बट यू हैव सम फायर, राइट, एंड नोबडी एल्स कैन फील इट, यू ओनली कैन फील। क्योंकि इस फायर के साथ जो प्रेशर फील हो रहा है वो आपको फील होता है। जो गिल्ट आप डेली बेसिस पे कैरी कर रहे हो, उसको शेयर करने के लिए आपके साथ कोई नहीं है, ओनली टू यू। जो आपने सपने देखे, कई बार आपको डराते भी हैं और वही सपने आपको पुश भी करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को समझने वाला कोई और नहीं है। और यही ऐसे सपने हैं जो हर सुबह आपको कहते हैं कि नहीं, आज से फिर से चीजें ठीक करनी है, हमें रुकना नहीं है। एक डार्क ट्रूथ यहाँ पे ये है कि इट्स ऑल अबाउट यू वर्सेस यू। आप एक कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे एक्चुअली में, इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग योरसेल्फ। कभी लेजीनेस होता है, कभी सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, कभी पास्ट का कोई ट्रॉमा याद आ रहा है, कोई रिजल्ट याद आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया था ऐसा जो हमें सेल्फ डाउट दे रहा था। पास्ट के खुद के फेलियर हैं लाइफ के, इस प्रोसेस के अलावा कुछ और फेलियर हो सकते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, वो चेहरा याद आता है, जब कॉल आते हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ता है रिजल्ट। जैसे रेत का नहीं कोई मकान गिर जाता है बिल्कुल से, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सपने एकदम से बिखर गए, और खास करके जब रिजल्ट आता है उस मोमेंट पे। एंड एवरी सिंगल डे दैट फायर इनसाइड यू मेक्स यू गेट अप। इसके बाद भी आप वापस उठते हो, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू डेंजरस। आपके लिए यहाँ पे जरूरी आपका स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना, टैलेंटेड होना, ये सब नहीं है। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड, आप डेंजरस बनो, वो लेवल के बनो। एंड इफ मान लीजिए कि पीपल न्यू व्हाट यू हैव एंड्योर्ड इन साइलेंस, चुप्पी में जो आपने जो दिन बिताए हैं, अकेले में जो दिन बिताए हैं, तो फिर आपका कोई डेस्टिनी क्वेश्चन नहीं करेगा जब उनको पता चल जाएगा कि आपने इसके पीछे क्या किया है। सोचिए इसके बारे में, जो सैक्रिफाइसेज आपने किए। कई आपने दोस्त छोड़े होंगे यार, कई दोस्तों ने आपसे बातचीत बंद की होगी, कई फेस्टिवल्स आए होंगे, बर्थडे आया होगा, जिस मोमेंट पे आप पढ़ रहे होंगे लोनली एक रूम में बैठे, और हर जगह कैंडल जल रहा होगा, लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, बहुत तरह के वीडियोस आ रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स जो है स्टेटस अपडेट कर रहे होंगे, और आपके पास बिल्कुल अंधेरा होगा दिवाली के मोमेंट में। ऐसी चीज़ें रही होंगी। कई बार आपको रुलाई आई होगी रिजल्ट के बाद, ये किसी ने नहीं देखा। आपको कई बार पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही अनफेयर लगा होगा, फ्रॉड लगा होगा, कहीं किसी ने नहीं ये सब देखा, बस आपने देखा है। बट यही बात है ना, जब इस पूरे प्रोसेस से आप गुजरते हो तो आपका एक वर्जन बनता है जो कि ना पहले किसी ने देखा है, ना आपने कभी फील किया था। बट इस वर्जन में एक प्रॉब्लम है, ये वर्जन रिकग्नाइज नहीं होता। एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, तो इस वर्जन की कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, और यहीं एक एस्पिरेंट का स्ट्रगल है, यहीं पे पेन है। बट वन डे एक रिजल्ट, एक रैंक, एक मोमेंट, ये सारा जितना इनविजिबल पेन था वो विजिबल हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात है कि दुनिया फिर भी कहेगी कि लगता हो गया, वो कहेंगे, उनका काम है।
बट जो अपने हैं उस मोमेंट पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि नहीं, ये पेन जो था इसका यहाँ था, यहाँ से ये बिलोंग करके आ रहा है। और सच्चाई देखिए, हमने देखे हैं बड़ी अच्छी अच्छी रैंक देखे हैं, सिंगल डबल डिजिट रैंक, बात किए लोगों से। एवरी टॉपर, जब आप इनके रील देखते हो, इतने टॉपर टॉक देखते हो, एवरी टॉपर एट वंस अपॉन ए टाइम वॉज एग्जैक्टली एट द सेम पोजिशन, सेम सिचुएशन, सेम मेंटल कंडीशन एज यू। एकदम एग्जैक्टली सेम पढ़ाई कर रहा है, सेम सिचुएशन में है, इसी तरह से कंफ्यूज। मैंने लोगों को थेरेपी लेते हुए देखा, जिन लोगों की बहुत अच्छी रैंक आई है, IAS बने, वीक में 2 टाइम थेरेपी, मेडिसिन अलग से, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए अलग से मेडिसिन, फीवर आ जा रहा है 102-3, ऐसा स्ट्रगल करते हुए। तो आप सोचिए कि कैसे कंडीशन होगी, कितना वीक कंडीशन होगा। कंफ्यूजन है, डरे हुए हैं, अलोन है, ओवरवेल्म्ड है। लेकिन इन सारे टॉपर के बीच में इसके बावजूद भी एक चीज कॉमन थी, दे रिफ्यूज टू स्टॉप व्हेन इट हर्ट। इनफैक्ट जब उनको हर्ट किया तो उन्होंने और डबल एक्स्ट्रा मेहनत की। और क्या था वो पता है? सक्सेस से ज़्यादा ये था कि ये दोबारा फेलियर का मोमेंट नहीं देखना है। किसी भी टॉपर ने लाइफ में जो भी अपना देखा होगा फेलियर, उनको दोबारा फेस नहीं करना था। यहाँ पे टेरर जो था वो फेलियर का था, हार्ड वर्क का नहीं था। दोबारा उस कंडीशन में नहीं जानी है। और एग्जैक्टली सेम फायर, सेम सिचुएशन आपके साथ है, बस आप उसको कहीं ना कहीं भूल गए हो। और मेरा काम हमेशा रिमाइंडर देना होता है, आई बिलीव इन यू कंप्लीटली। मुझे ये है कि मैं डेली बेसिस पे आपको याद करा दूं कि आप कितना फायर कैरी करते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। और आपके जैसा ही एक इंसान जाके रैंक 1 लाएगा तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? एक मोमेंट चाहिए हमें, एक रिजल्ट चाहिए। और आप इतनी बड़ी जर्नी करके क्या आप डोर स्टेप पे आके रुकने के लिए आए थे? नहीं, यहां तो बिल्कुल क्विट नहीं करना। आप प्रोसेस में हैं ऑलरेडी, स्टार्ट नहीं किया अभी आपने। तो एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करिए फिर से, और इमेजिन करिए कि आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट का दिन है, आप PDF में चेक कर रहे हैं, रोल नंबर फिर से देखा, वेरीफाई किया, रोल नंबर मिल गया, आपको बिलीव नहीं हो रहा, आपने फिर से देखा, और PDF की लिस्ट में रोल नंबर आपको काफी आगे दिख रहा है, शुरुआत में दिख रहा है रैंक लिस्ट में। यू आर सरप्राइज, यू आर चेकिंग अगेन एंड अगेन। आपसे संभाला नहीं जा रहा, अपने किसी फ्रेंड को बोलते हो कि ये रही PDF, चेक करके बोलो सही PDF है क्या। एंड देन यू रियलाइज कि यस, यू हैव मेड इट। एंड दैट मोमेंट, पहला कॉल आप उठा के अपनी मम्मी को करते हैं, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने भी किया हुआ है ये अपने BPSC के प्रोसेस में, आप UPSC में करो, भगवान करे। अपने पापा को कॉल किया, पापा मेरा हो गया। एंड आफ्टर दैट एवरी इनविजिबल पेन विल कम इन द टीयर्स, निकलेगा वो, बस्ट होगा। फील दैट, होल्ड करिए इस मोमेंट को, थोड़ा सा आपको ये तोड़ेगा, थोड़ा सा रिबिल्ड करेगा। यही जो विजन है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उससे आप स्ट्रांगर हो। आपका फ़ोन हो, आपके एक्सक्यूजेज हो, मूड स्विंग हो, इमोशनल किसी चीज़ से आप हर्ट हो, सेल्फ डाउट हो, स्ट्रगल है डेली बेसिस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों से आपको स्ट्रांग रहना है। रेजिलियंस की बात है, एक दिन खराब जाएगा तो दूसरे दिन डबल मेहनत करनी है। आप वीक नहीं हैं, ना ही आप लेट हैं, ना ही आप पीछे हैं, एग्जैक्टली उसी प्लेस में हैं जहाँ पिछले साल एक टॉपर खड़ा हुआ था। और यहीं से एक छोटी सी जर्नी तय करनी है। याद रखिएगा, वर्ल्ड जो है ना, रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करती है, बट साथ साथ ये भी याद रखिएगा, गॉड जो है वो एफर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो ये आप एफर्ट लगा रहे हैं, दुनिया काउंट ना करे, भगवान आपके अपने लोग काउंट कर रहे हैं। आपके स्ट्रगल को हर दिन देखा जा रहा है, आपकी जर्नी को जो है लिखा जा रहा है। आप अलोन नहीं हैं। आप ये ना माने कि ये सारा कुछ जो है वेस्ट हो जाएगा। इट इज़ बीइंग वॉच्ड। समय देख रहा है इसको, ये नहीं भूला जाएगा, ये आपको नहीं गिरने देगा। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बोला कि बस रिजल्ट की देरी है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन बाहर दिखेगा आपका वर्जन, वो टाइम देख रहा है ऑलरेडी। एंड फाइनली व्हेन यू बिकम व्हाट यू वांटेड टू बिकम, सम पीपल विल अगेन कम। और खास करके वो लगाएंगे जिन्होंने आपका पेनफुल स्टेज सारा इग्नोर किया था, कभी उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बस पूछा कि रिजल्ट कैसा हुआ, दैट्स इट। और कई लोग तो इसमें मोस्टली खुश होते हैं जान के कि आप फेल हो गए थे। ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं, दिल में फील करनी है। थोड़ा सा बर्न करे आपको, उनकी जो जेलसी है उसको एक आंसर मिले, और जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी आप बने, उनको आप आंसर दें। वो वर्जन लास्ट में आपको विजिबल करके प्रेजेंट करना है कि उस डार्कनेस से आप बाहर आए। तो अपनी निराशाएं हटाइए, आंसू पोंछिए, पोस्चर ठीक करिए, शोल्डर सही करिए, बैठ जाइए, गेट बैक टू योर वर्क। जो भी इनकम्प्लीट था कंप्लीट करना है,
फाइनल वर्जन बाहर लाना है एंड वेरी सून आप वो वर्जन ब्रेक कर बाहर आएंगे। जर्नी थोड़ी सी बची हुई है, यहाँ इधर उधर मत होना प्लीज़। आपको कोई भी कैथारसिस निकालनी हो, आप मेरे से शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कोई स्ट्रगल हुई तो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर दो, सिंपली जाओ, अनस्टॉपेबल बन के पढ़ाई शुरू कर दो, जितना भी बचा हुआ था कंप्लीट कर दो बस आज का काम। सेम काम आप कल रिपीट कर दो, 6 महीना कर दो, यू आर डन। हैव ए गुड टाइम, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, यू आर द बेस्ट एंड द बेस्ट वर्जन हैज़ टू बी विजिबल टू द अदर पीपल। उसके लिए थोड़ा और लगना है, थोड़ी सी जर्नी और।